हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। और सबका स्वागत करता हूँ क्योंकि लास्ट वीक भी हमने कुछ वीडियोस अपडेट नहीं किए थे, लेकिन ये वीडियो हमारा नेक्स्ट वीक का रहेगा। मतलब हमारा नए मंथ का नया नया वीक रहेगा, मंथ नया रहेगा, दिसंबर मंथ रहेगा हमारा, जो कि 1 तारीख से 5 तारीख तक की हमारा ये फोरकास्ट रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड और बिटकॉइन किस तरह से वर्क हो सकता है और लेवल कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये सारी चीजें इन डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जो कि आपको नेक्स्ट वीक के गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरह से लेवल्स प्ले हो सकते हैं, बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप डेली लेवल को डेली लेवल्स अपडेट चाहिए होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जो कि हर हफ्ते हमारा जो नया वीडियोस अपडेट आते हैं तो वो वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए अ, हम नेक्स्ट ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो कि एनालिसिस के दौर पे रहेगा। तो देखो कि हमारा गो जो अगर इसको हम डेली और पहले हम अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मंथली कैंडल क्या है। जो मंथली कैंडल जो है यहाँ पे बुलिश बुलिश सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर भी जो लास्ट मंथ में जो वीक लगा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 4372, यस 4077 का जो हाई यहाँ पे लगा हुआ है वो है। उसके बाद लास्ट मंथ का जो यहाँ पे लो हमें देखने को मिला है वो, तो प्राइजेस इसके अंदर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो प्राइजेस अगर हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें कैंडल भी अच्छा बुलिश देखने को मिल रहा है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ में प्राइजेस बुलिश हो सकती है और मे बी ऑल टाइम हाई भी बना सकती है। सो देखते हैं। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का सिनेरियो देखने को मिला। उसके साथ साथ हम इसको वीकली देखेंगे। वीकली हमें क्या न देखने को मिला है कि वीकली ऑलमोस्ट प्राइस रेंज बना रही है इस एरिया से। तो अगर देखेंगे तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो प्राइजेस ने एक हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था प्राइजेस के अंदर जो इम्बैलेंस बना था, तो प्राइजेस ने उस इम्बैलेंस को फील किया है। फील करने के बाद प्राइजेस अगेन बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और वीक के साथ इस वीक का कैंडल भी हमें एक बुलिश साइड का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वीक का यहाँ पे जो लिक्विडिटी था ऑलमोस्ट यहाँ ये हमारे इस तरह से वीकली जो लेवल से यहाँ पे इस तरह से रेंज हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा मंथली रेंज और वीकली रेंज हमें दोनों यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। लास्ट 2-3 वीक से प्राइजेस इसी रेंज में यहाँ पे प्राइजेस रेंज कर रहे हैं। तो अगर प्राइजेस यहाँ पे कुछ वीक लगाने के बाद अगर प्राइजेस अगेन डाउन साइड में आती है, ये लिक्विडिटी लेती है और यहाँ से आपको इस तरह से बाइंग साइड में देखने को मिल सकती है, या फिर प्राइस इसको ब्रेक कर दे, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अगेन ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एरिया है। और इसे हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास इस तरह से लेवल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा टॉप टू बॉटम एनालिसिस के हिसाब से हम जा रहे हैं, तो हमारे पास इस तरह से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम प्ले करना चाहेंगे तो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को अलाइन करते हुए आगे लेवल्स किस तरह से प्ले करना है ये यहाँ पे हम आपको अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल तो हमारे पास प्राइस एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली लेवल का ये हमारा एंगल्फिंग कैंडल, तो यहाँ से ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे काम किया है। फिर भी ये हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा है, तो इस सप्लाई जोन से प्राइस हमें थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो अगर प्राइजेस देखोगे तो हमारे पास ये वाला एक अच्छा ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से हम मार्क करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारा एज ए सपोर्ट बन के देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे, इस तरह से प्राइजेस हमें देखने को मिल सकती है। डेली लेवल पे देखेंगे तो प्राइजेस यहाँ से इस तरह से रेंज करने के बाद अगर इसको ब्रेक कर दे तो उसके बाद प्राइजेस इस तरह से एज अ मोमेंटम के साथ जा सकती है एज अ बुलिश साइड में, जो कि प्राइस हमारा निकल के आ रहा है 4218 4220 का एरियाज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस एरिया से प्राइजेस हमें बुलिश देखने को मिल सकती है। इसको ब्रेक कर दे, यहाँ से प्राइजेस इस तरह से बुलिश साइड में जा सकते हैं, या फिर यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिले, ये एरिया में अगेन वापस आए, फिर प्राइजेस यहाँ पे रिटेस्ट करे, ये रेंज बनाने के बाद प्राइजेस बुलिश साइड हो सकती है, या फिर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 3880 850 830 के एरिया से यहाँ से फिर हमें कुछ एविडेंस मिलता है तो हम उसको ऑल टाइम हाई अगेन देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेली टाइम फ्रेम का लेवल्स हमको देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 4000 का एरिया भी हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्राइजेस ऑलमोस्ट ये यहाँ का लिक्विडिटी जो पेंडिंग पड़ा है, ये लिक्विडिटी को प्राइजेस एज अ ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ सकता है नेक्स्ट वीक में। इस तरह से यहाँ से रिटेस्ट करेगा, यहाँ कोई वीक लगता है तो इस तरह से प्राइजेस एज बुलिश साइड निकल सकता है यहाँ से इस तरह से। तो आपको यहाँ पे प्राइजेस देखने को मिल सकती है, ठीक। तो इसे हम अगर लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम स्ट्रक्चर को मार्क करें, ये ट्रेंड लाइन 4 घंटे का ट्रेंड लाइन भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला ये एरियाज में, ये हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला एज ए हाई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो अगेन ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद प्राइजेस ने ये जो हाई बना था हायर टाइम फ्रेम का, ये हायर टाइम फ्रेम के हाई को यहाँ पे ब्रेक देखने को मिला। ये स्ट्रक्चर अगेन ब्रेक हुआ, ये फिलहाल शिफ्ट हुआ बुलिश साइड में। तो अभी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्राइजेस इसको, ये जो हमारे पास लेवल है, इस लेवल के पास प्राइजेस इसको ब्रेक करे, ये हमारा लिक्विडिटी जोन बनता है। प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा बहुत सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस मोमेंटम के साथ अगर प्राइजेस इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट आए, ये पूरा लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये जो लिक्विडिटी आपका, ये लिक्विडिटी अगर आपका यहाँ पे ब्रेक होता है, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये एरिया में ये लिक्विडिटी पड़ा है और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो यहाँ से आपको इस एरिया को रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस आपको अगेन इस तरह से बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आपका ऑल टाइम हाई नया यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। इस तरह से प्राइस आपका मोमेंटम दे सकता है एज ए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेवल मार्क करें तो हमारे पास ये एक अच्छा लेवल है जो कि 4040 और 4075 का ये पूरा जोन है। ऑलमोस्ट ये 2 to 300 पिप्स का जोन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये पूरा एज अ लिक्विडिटी एरिया है। तो यहाँ पे बायस जो है इनवाइट हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एज अ लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ऊपर का ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये अगर लिक्विडिटी शिफ्ट होता है तो इस लिक्विडिटी को प्राइजेस रिटेस्ट करें, उसके बाद आपको प्राइजेस इस तरह से मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये हमारे 4 घंटे के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसे अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम हमारे पास यही लेवल निकल के आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम रिफाइन करेंगे तो ये हमारा इस तरह से जोन निकल के आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये और एक जोन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेम ये जोन मतलब 4100 4080 का एरिया। तो इस तरह से हमारे पास ये दो जोन निकल के आ रहे हैं। इसे हम किस तरह से करते हैं कि अगर आप देखोगे तो जैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में अगेन शिफ्ट होते तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपको वही सेम सीनरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन हमारा जो ये हाई बना था ये यहाँ पे ब्रेक होता है। ये ब्रेक होने के बाद आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेन हो जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये आपका एज अ
ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास सेम यही लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे बना है। ये लिक्विडिटी एरिया बनने के बाद प्राइजेस आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा ये एरिया जो है यहाँ पे स्लो बाइंग और स्लो सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये लिक्विडिटी एरिया है। तो एज ए प्राइजेस ने ये ऊपर के साइड का जितना भी लिक्विडिटी बना था, यहाँ पे जितने भी सेलर्स अवेलेबल थे, उनका लिक्विडिटी यहाँ पे उनका ग्रैब और स्वीप हुआ। तो इस तरह से प्राइजेस यहाँ पे अगर आगे इस तरह से जाता है, यहाँ से अगर प्राइस आता तो ये एरिया तक आ सकती है सेम, जो कि 4 घंटे के एरिया लेवल्स पे हमने बताया था, जो कि प्राइजेस आपको देखने को मिलती है 4100 और 4080-90 का एरिया। तो यहाँ से आपको बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइजेस सेम इसी एरिया को आए, यहाँ पे रिटेस्ट करें, यहाँ से ही ऊपर जा सकती है, जो कि आपका ऑल टाइम हाई को प्राइजेस यहाँ पे प्ले हो सकता है। तो ये हमारे हायर टाइम टू लोअर टाइम फ्रेम के एरियाज निकल के। तो हमारे पास अच्छे बाइंग एरियाज अगर आप देखोगे तो यही एरियाज है 4100 और 4040 का एरिया। ये एरिया के प्राइजेस अगर आती है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से प्राइजेस आपका रन हो सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर इसको हम 15 मिनट में शिफ्ट करें तो मंडे के दिन हम इससे किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो हमारे पास सेम यही एक एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका। और यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम किस तरह से प्ले करेंगे। तो अगर आप प्राइजेस यहाँ से ही अगर इसको जाना है तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। और ये पूरा एरिया ये कल के दिन का जो कुछ इश्यूज हुआ था CMS, जो कि आप देख सकते हो, उसका मतलब ये एरिया के पास से आपको बाइंग साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि 4160 4150 के एरिया के पास से आपको यहाँ पे अगेन बाइंग साइड में देख सकती है। तो ये हायर टाइम टू लोअर टाइम फ्रेम के पूरे लेवल्स हमने देखा है। तो CME क्या होता है, जो शिकागो का एक्सचेंज होता है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक फ्यूचर एक्सचेंज है, जो कि वहां पे गोल्ड, इंडेक्स, ऑयल और फॉरेक्स के फ्यूचर्स वहां पे ट्रेड होते हैं। तो वहां पे जो मार्केट इस तरह से जो बड़े बड़े वीक लगे, जो जो एक यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, बहुत सारे ब्रोकर्स में ये सारी चीजें देखने को मिली। तो ये कोई मैनिपुलेशन नहीं था, ये सिर्फ लिक्विडिटी का इशू था, इसके लिए ये सारी चीजें हो गई। वो 1-2 दिन में वो कवर हो ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप अगर मार्केट स्टेबल है तो आप ट्रेड करो, वरना आप थोड़ी देर रुको या फिर 1 दिन 2 दिन का वेट करो, उसके बाद आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके लेवल्स यहाँ पे प्ले हो सकते हैं। ये गोल्ड के लेवल है, ऑलमोस्ट आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम से देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विडिटी को स्वीप होने का वेट करें, और उसके बाद आप यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे थोड़ा बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। बिटकॉइन को अभी यहाँ पे देखने को, तो हम बिटकॉइन को डेली लेवल पे मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट बताया हुआ कि प्राइजेस डेली लेवल के पास हमारे पास ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप था, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो PO आया था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइजेस ने उसी ऑर्डर ब्लॉक के पास से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम के इसमें ये जो कैंडल बना है एक, इस कैंडल ने एक उसके बाद का जो कैंडल बना है ये वाला बीच में का, इसने अभी तक लिक्विडिटी उसका ग्रैप नहीं किया। मतलब ये कैंडल इस तरह से इसके नीचे स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग हो जाती, तो हम इसे देख सकते थे कि ये यहाँ पे एज ए बाइंग साइड में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइजेस देखे तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर प्राइजेस अगेन लोअर साइड आती है इस तरह से, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैप करते हैं, उसके बाद हमें कोई बुलिश मोमेंटम दिखाते हैं, तो हम यहाँ से एज ए बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। जब बिटकॉइन को अगेन बिटकॉइन थोड़ा आपको सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसको हम लोअर टाइम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखें, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें ये वाला एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर बुक। लेकिन जब तक ये वाला हाई हमारा ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसे फिलहाल तो बाइंग नहीं, इसको इस तरह से ब्रेक होने दे, रिटेस्ट करें, उसके बाद हम यहाँ से
बाइंग साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस तरह से हमारे पास ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का लेवल है और इसे अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम हमारे पास वही लेवल निकल के आ रहे हैं। फिलहाल तो हमारे पास ये मेजर हाई है कि 94,000 का एरिया है, ये अगर ब्रेक करता है तो हम इसे बाइंग साइड में देख सकते हैं। लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के लेवल के बाद का जो लिक्विडिटी बना है वो ग्रैब करें, उसके बाद हम इसको बाई साइड में देखें, या फिर यहाँ पे हमारे पास 94,000 का एरिया ब्रेक करे, उसके बाद हम इसे बाइंग साइड में देख सकते हैं। तो ये हमारे बिटकॉइन और गोल्ड के लेवल्स हमने यहाँ पे आपको बताए। तो आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हम आपके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स को आप हमारे चैनल का लिंक आप भेज सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। तो आप अगर आपको डेली के लेवल्स आपको चाहिए हो और ट्रेड आपको चाहिए होंगे तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको वहां पे डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।